हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। भारतीय बाजार हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र शुक्रवार का सेशन, लेकिन हफ्ते का कारोबारी सत्र आखिरी है, लेकिन महीने का पहला ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे सेशन 1 दिसंबर। और आइए देख लेते हैं बाजार की चाल कैसी नजर आ रही है। और क्योंकि नए महीने की शुरुआत कर रहे हैं, दिसंबर के मंथ की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, तो एक क्रक्स आपको नवंबर का मंथ कैसा रहा बाजार के लिए वो भी बताएंगे। लेकिन टू स्टार्ट विद सबसे पहले विदेशी बाजार, यूएस मार्केट बेंचमार्क इंडिसेस ने क्या बढ़िया जबरदस्त रैली दिखाई है टू इंडिकेट एंड टू शोकेस ईयर्स हाईएस्ट क्लोज ड्यूरिंग द प्रीवियस सेशन। बीती रात के सत्र को अगर याद कीजिएगा, वहां पर यूएस मार्केट्स में कितने अच्छे ट्रेंड्स देखने को मिल रहे थे। डाउ जोन्स ने ऑलमोस्ट 520 पॉइंट्स के गेन सिक्योर किए। क्लोजिंग हमने देखी ऑलमोस्ट 2% के अप मूव के साथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। ऑफ कोर्स ये पोस्ट द रिलीज ऑफ इनलाइन पीसीई इन्फ्लेशन डेटा थे, जो कि 3% ऑन ईयर बेसिस देखने को मिले। सो क्लियरली डाउ हो, चाहे नैस्डैक हो या S&P 500 हो, नवंबर सेशन यूएस मार्केट्स के लिए काफी एक्शन पैक्ट देखने को मिला। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन तो इनफैक्ट कह सकते हैं कि आउट परफॉर्मर था ही। इन सब से विपरीत एशियाई बाजार में हम मिक्स ट्रेंड देख रहे हैं। आज सुबह की ही बात अगर कीजिए, हांगकांग के मार्केट्स, कॉस्पी के मार्केट्स में हमने लाल निशान के साथ ट्रेड्स देखे। निक्केई में हल्की सी पॉजिटिविटी जरूर नजर आई। सो क्लियरली एशियाई बाजार जो है थोड़ी सी सुस्ती में है, लेकिन विदेशी बाजार में यूएस मार्केट्स को अगर देखेंगे, बढ़िया एक्शन हमने बीती रात वहां पर देखा। सो लास्ट ट्रेडिंग सेशन वाज अ रियल गुड सेशन। देखना होगा कि आज के सत्र में जब बाजार खुलेंगे, क्या वो गेन्स जो हैं, आउट परफॉर्मेंस जो है वो इंटैक्ट रहेगी या नहीं। कमोडिटी फ्रंट की अगर बात करें, ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है $80 प्रति बैरल के लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, डिस्पाइट ओपेक प्लस की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है 1 मिलियन बैरल अ डे आउटपुट रिडक्शन की। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स स्केप्टिसिज्म है ओवर वॉलंटरी ऑयल आउटपुट कट्स बाय ओपेक प्लस प्रोड्यूसर कंट्रीज फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, कह सकते हैं नेक्स्ट ईयर। सो इंडिकेटिव एक्शन है ओपेक प्लस की तरफ से, जो इंडिकेशंस आते हुए दिख रहे हैं उस पर रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन इस वक्त अगर देखेंगे कच्चे तेल की चाल गिरावट के साथ $80 प्रति बैरल पर ट्रेड करती हुई। याद कीजिएगा $80 पर इस वक्त आप देख रहे हैं पर बैरल क्रूड के प्राइसेस, लेकिन वही ब्रेंट क्रूड ने नवंबर के ही मंथ में $77 प्रति बैरल के लेवल्स भी देखें, तो गिरावट आई है। वहां से इस वक्त अगर आप देखें सो $80 बैरल पर ये ट्रेड करता हुआ। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी बुलियन मार्केट्स पर खास तौर से नजर बनाएं प्रेशियस मेटल्स, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में जो बॉयंट रैली है वो रैली अब भी इंटैक्ट नजर आ रही है। चाहे विदेशी बाजार हो या घरेलू बाजार हो, उच्चतम स्तर पर नए रिकॉर्ड हाइज पर हम सोने चांदी की चाल देख रहे हैं, which is another thing to observe। और clearly commodity markets में एक important factor bullion market energy pack के साथ साथ वहां पर हम देख रहे हैं energy pack के विपरीत bullion market precious metals में काफी अच्छा एक्शन। also US 10-year bond prices की अगर बात करें, वहां पर भी buoyancy बिल्कुल बरकरार है। before looking into Indian market और आज के ट्रेडिंग सेशन की तस्वीर कैसी दिख रही है या दिसंबर महीने की शुरुआत कैसी हुई है, let's quickly have a look at the November month। नवंबर का महीना भारतीय बाजार के लिए कैसा रहा। जी, नवंबर के महीने में हमने देखा मल्टी असेट रैली ग्लोबली भी देखने को मिली और डोमेस्टिक मार्केट्स में भी दिखी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में तो एक्शन है ही, बुलियन मार्केट में भी एक्शन है, और जैसे कि आप देख रहे हैं काफी हद तक ब्रॉडर मार्केट्स ने भी सहारा दिया है। सो ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि हर तरफ से एक्शन थोड़ा बहुत बनता दिखा। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस, ट्रिगर्स, इवेंट्स विदेशी बाजार से भारतीय बाजार से भी रहे। और ऑफ कोर्स लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट सीजन भी रहा नवंबर का महीना। सेकेंड हाफ से रिजल्ट्स, नतीजे आना खत्म हुए थे, लेकिन फर्स्ट हाफ में तो नतीजों का सीजन बिल्कुल पूरजोश में था, तो वहां से भी एक्शन देखने को मिला। यूएस इक्विटीज ऑलमोस्ट 9% के अप मूव दिखा रही थी। इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस की अगर बात करें, नियरली 3% के यहाँ पर अप मूव देखने को मिले। यूएस 10-year बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें, वहां पर भी प्राइसेस जो हैं वो काफी हद तक बॉयंसी दिखा रहे थे। सो ऑल इन ऑल एक्शन पैक देखने को मिला नवंबर का महीना। क्वाइट इंटरेस्टिंग, जहां गोल्ड, इक्विटी, बॉन्ड हर तरफ एक्शन देखने को मिल रहा है, हर तरफ बॉयंसी, हर तरफ मजबूती नजर आ रही है। लेकिन अब यहां से सवाल ये होगा कि इन मजबूती में असेट क्लास में मल्टी असेट रैली हम देख रहे हैं, लेकिन कौन सा असेट क्लास आउट परफॉर्म करता है, कौन सा असेट क्लास इस दौड़ में सबसे आगे आता है, इस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। आई एम श्योर मार्केट पार्टिसिपेंट्स यही चाहेंगे कि इक्विटी मार्केट्स में इस तरह की रैली आए। सो आएगी। सांता क्लॉज रैली का भी इंतजार होता है दिसंबर के महीने में, न्यू ईयर
ईयर की शुरुआत से ठीक पहले दिसंबर का मंथ काफी हद तक उम्मीदें बड़ी होंगी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। देखना होगा बॉन्ड्स हैं, इक्विटी है और गोल्ड या फिर कमोडिटी मार्केट्स में, नॉन एग्री कमोडिटीज में एक्शन कहां पर देखने को मिलता है। चलिए आज के सेशन की बात करते हैं। प्लेजेंट सरप्राइज देखने को मिला इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें। इनफैक्ट एक बार जीडीपी प्राइसेस को भी देख लेना चाहिए क्योंकि वॉपिंग 7.6% जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली Q2 FY24 में। ऑफ कोर्स ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कमिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस, इंडस्ट्रियल्स में हमने देखा है काफी अच्छा हद तक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसी के चलते हमने देखा कि जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें वहां पर काफी पॉजिटिव सपोर्ट्स आते हुए देखने को मिले। गवर्नमेंट केपेक्स स्पेंडिंग और गवर्नमेंट कंजम्पशन में भी हमने देखा बॉल्स्टरिंग जीडीपी ग्रोथ, काफी अच्छा एक्शन वहां पर Q2 FY24 में, which came much higher than RBI's estimate as well as the street's estimate। तो क्लियरली जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार पर भी नजर रखनी चाहिए। अब आइए आज के सेशन पर। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था 80 पॉइंट्स का गैप अप, हुआ भी कुछ ऐसा जब बाजार खुले। इंडियन मार्केट बेंचमार्क निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 86 to 90 पॉइंट्स के अप मूव के साथ जस्ट लाइक हाउ गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था। ऑफ कोर्स ऑन स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ डेटा जो कि Q2 FY24 के रिपोर्ट होते हुए दिखे, मजबूती के साथ खुले बाजार। 100 अंकों तक की मजबूती कही जा सकती है, 86 टू बी प्रिसाइज। इन टर्म्स ऑफ टॉप गेनर्स L&T, NTPC, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स पर नजर रखें जो लीड कर रहे थे पूरे के पूरे पैक, ऑलमोस्ट 1.5 से 2% की तेजी। वाइल टाटा कंज्यूमर, कोटक महिंद्रा बैंक, डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर लीस्ट गेन्स या कमजोरी हाथ लगी। सेक्टोरल गेनर्स की अगर बात करें, निफ्टी रियल्टी अगेन बैक इन एक्शन, बाजार को संभाल रहा है। आज सुबह अगर आप देखेंगे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर में सबसे आगे खड़ा हुआ रियल एस्टेट सेक्टर, ऑलमोस्ट 2% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक साथ साथ मीडिया सेक्टर में भी लगातार ये तीसरा चौथा ट्रेडिंग सेशन है जबकि हम देख रहे हैं लगातार एक्शन है, ऑलमोस्ट 1.5% के गेन्स। ऑयल एंड गैस सेक्टर ऑल्सो परफॉर्मिंग, लीड कर रहे हैं ये सारे के सारे सेक्टर्स दिस मॉर्निंग। वाइल निफ्टी IT, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल और निफ्टी ऑटो में हम देख रहे हैं ब्रीदर या कह सकते थकान महसूस होती हुई। However, Nifty Auto Index might remain in focus क्योंकि ऑटो सेल्स के डेटा which is another important factor trigger, एक तारीख है ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। सो ऑफ कोर्स ऑटो सेक्टर पर खास तौर से नजर रखें और ऑटो एंसिलरी की चाल पर ध्यान से नजर रखें क्योंकि एंसिलरी में कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भी हैं। तो ऑटो एंसिलरी ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अपॉर्चुनिटीज देते हैं और ऑटो की चाल के साथ साथ ऑटो एंसिलरी भी हमें देखने चाहिए। और ज्यादातर अगर आप देखेंगे ऑटो एंसिलरी या एंसिलरी की एंसिलरी, जैसे पिछले दिनों PCBL को लेकर, फिलिप कार्बन ब्लैक को लेकर खबर आई थी। अब ये कंपनी क्या करती है, टायर्स जो कि ऑटो के एंसिलरी है, टायर में जो कार्बन ब्लैक यूज होता है उसको बनाती है PCBL। सो ये एंसिलरी की भी एंसिलरी हुई। सो एंसिलरीज पर, ऑटो एंसिलरीज पर खास तौर से नजर रखी जाए क्योंकि ऑटो सेल्स के डेटा आने वाले, तो ऑटो सेक्टर विल बी इन फोकस। ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस हम देख रहे हैं बीटिंग द बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट्स में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में हम देख रहे हैं गेन्स के साथ कामकाज देखने को मिला और मिड कैप इंडेक्स भी देख रहे हैं हम गेन्स के साथ ही कामकाज करता हुआ। हाउएवर अमिड द बॉयंसी इन द मार्केट, इन्वेस्टर्स को काफी माइंडफुल होना होगा क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट संडे को अवेटेड हैं। बिगेस्ट ट्रिगर और इसका एक असर हो सकता है सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में बाजार पर दिख जाए। सो बी माइंडफुल अबाउट द सेम। चलिए क्विकली आपको बता देते हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर हैं। ITD सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट विन किया है अराउंड 1001 करोड़ का फॉर सिविल एंड हाइड्रोमैकेनिकल वर्क्स 500 मेगावाट हाइडल पावर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश में। और ये प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट करता है कंपनी की एक्सपर्टीज हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और EPC बिजनेसेस में इन्हें डेवलप करने के लिए 9 दशक का अनुभव है कंपनी को। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे एक नया प्रोजेक्ट विन कंपनी के लिए पॉजिटिव साबित होता हुआ 11% की मजबूती के साथ आज सुबह ये स्टॉक खुलता हुआ दिखा। केसराम इंडस्ट्रीज कंपनी ने डिसाइड किया है कि मर्ज करेंगे अपने सीमेंट बिजनेस को किसके साथ, अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ इन अ डील वर्थ ₹5,379 करोड़। एज अ पार्ट ऑफ डीमर्जर अल्ट्राटेक इशू करेगी एक इक्विटी शेयर फॉर एवरी 52 केसराम शेयर्स रिजल्टिंग इन अप्रॉक्सिमेटली 59.74 लाख न्यू अल्ट्राटेक शेयर्स फॉर केसराम शेयर होल्डर्स। तो ये करार हुआ है। इस करार के बाद केसराम इंडस्ट्रीज फोकस में 5% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। मॉयल लिमिटेड ने रिड्यूस किया है इनके प्राइसेस को ऑफ ऑल फेरो ग्रेड, SMGR, फाइन्स एंड केमिकल ग्रेड 5% इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर। सो अपनी प्रोडक्ट प्राइसेस के रिडक्शन की खबर आई है, कीमतों में कटौती की है विद सम ग्रेड्स रिटेनिंग देयर करंट प्राइसेस। तो इसके चलते ये फोकस में है। एडिशनली बेसिक प्राइस ऑफ EMD वो भी दिसंबर 2023 से लोअर हुआ है फ्रॉम 2,09,000 to 2,05,000 per metric ton।
सो प्राइस रिडक्शन की खबर इनके प्रोडक्ट्स को लेकर द स्टॉक गेन्स के साथ ऑलमोस्ट 1.5% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। प्राइमो केमिकल्स एक स्टॉक है, उन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन यानी उत्पादन शुरू किया है कॉस्टिक सोडा फ्लेक्स का पंजाब में, जिससे इनकी एनुअल कैपेसिटी में इजाफा होता हुआ दिखेगा। 66,000 एनुअल कैपेसिटी जो है, और साथ ही 30 नवंबर से यहाँ पर एज ऑफ 30 नवंबर अगर देखेंगे 66,000 टन की इनकी एनुअल कैपेसिटी है। इस उत्पादन की शुरुआत, कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत से इनकी कैपेसिटी में और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। स्टॉक में हालांकि हम देख रहे हैं एक्शन नहीं नजर आ रहा, ऑलमोस्ट 3.5% की यहाँ पर डाउन ट्रेंड के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वर्लपूल कॉर्पोरेशन ने प्लान किया है अपने 24% स्टेक को बेचेंगे वर्लपूल ऑफ इंडिया में 2024 में, रिड्यूसिंग इट्स करंट 75% ओनरशिप। इस प्रोसीड्स का इस्तेमाल कहाँ होगा? डेट को रिड्यूस करने के लिए, यानी कर्ज को कम करने के लिए, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करने के लिए। बट दिस वोंट अफेक्ट फुल ईयर गाइडेंस ऑलरेडी इशूड। तो ये एक डेवलपमेंट है जिसके चलते आप देखेंगे स्टॉक में 3% की गिरावट है, क्योंकि वर्लपूल कॉर्पोरेशन जो है अपना स्टेक बेचने की बात करिए वर्लपूल ऑफ इंडिया में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज फर्म है, इन्होंने इन्हें इट हैज बीन लाइक एक खिताब कह सकते हैं, अचीवमेंट है, बिकॉज दे हैव बीन named as a winning bidder for construction and operating 2 interstate transmission system project in Rajasthan based on the build, own, operate and transfer model। पॉडकास्ट में इसका जिक्र किया था। स्टॉक यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है करीब 1.5% की तेजी के साथ आफ्टर दिस अचीवमेंट, ये कह सकते हैं। सो स्टॉक स्पेसिफिक है, मार्केट इंडेक्स अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। नवंबर का महीना एक्शन पैक था, बी इट बुलियन मार्केट, बी इट कमोडिटीज, बी इट एनर्जी पैक में हमने देखा उतार चढ़ाव नजर आया, लेकिन वो तो पॉजिटिव है बाजार के लिए। वहां पर गिरावट होना इक्विटी मार्केट्स के लिए कंसर्न नहीं, पॉजिटिविटी साबित होता है। इक्विटी मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन, ब्रॉडर मार्केट्स में भी और बॉन्ड डील की चाल में भी हमने देखा काफी हद तक ट्रैक्शन। जो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस आ रहे थे, जो डेटा पॉइंट्स ट्रिगर्स आ रहे थे, वो भी काफी अच्छे रहे, और इन्फ्लेशन को टेम करने के, इन्फ्लेशन की नकेल कसने की लगातार जो जद्दोजहद है उसमें भारतीय बाजार और साथ विदेशी बाजार भी कुछ हद तक कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। सो अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में अच्छा एक्शन है। दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है। ऑन अ पॉजिटिव नोट वी आर स्टार्टिंग द मंथ एंड वी होप दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी बाजार में से जितना हो सके उतना अनुभव और साथ साथ काफी हद तक बेनिफिट्स लेकर जाएं। शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे रिसर्च बास्केट्स को जानने के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को जानने के लिए। एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को एक बार क्लिक कीजिए, उसमें आपकी डिटेल्स भरिए। वी विल रीच आउट टू यू। थैंक यू।